हेलो माय डियर फ्रेंड, आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं सकुशल पूर्वक होंगे। पठन पाठन का कार्य भी चल रहा होगा। तो आप लोगों का द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के अंतर्गत रसायन विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे 23 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। धातुओं की सक्रियता का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए करा Fe, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर। ऑप्शन बी करा मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर। ऑप्शन सी करा है कॉपर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम। ऑप्शन डी करा है जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर। सही क्रम होगा प्यारे बच्चों बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो इसमें मिश्र धातु कौन सी नहीं है, तो अधिकतर मिश्र धातु है, एक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए का रहा है पीतल, ऑप्शन बी का रहा है स्टील, ऑप्शन सी का रहा है टंगस्टन, ऑप्शन सी का रहा है डी का रहा है कांसा। तो बता दें प्यारे बच्चों कि जो पीतल है यह भी मिश्र धातु है, स्टील भी मिश्र धातु है, कांसा भी मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु क्या नहीं है, तो टंगस्टन मिश्र धातु नहीं है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें। कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन ए करा हीरा, ऑप्शन बी करा ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कर रहा है चारकोल, ऑप्शन डी कर रहा है कोक। तो बता दें कि कार्बन के 4 अपर रूपों में एक अपर रूप है ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का सुचालक होता है। अर्थात ग्रेफाइट से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 4, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट 13, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यह किस प्रकार की अपक्रिया है। ऑप्शन ए करा है क्या यह संयोजन अपक्रिया है, ऑप्शन बी करा क्या यह अपघटन अपक्रिया है, ऑप्शन सी क्या यह विस्थापन अपक्रिया है, ऑप्शन डी क्या यह द्विविस्थापन अपक्रिया है। तो यहां पर बता दें प्यारे बच्चों कि यह ऑप्शन सी सही होगा, यह विस्थापन अपक्रिया होगा। जिंक कॉपर सल्फेट की विलयन से कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर का अवक्षेप प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहलाती है। ऑप्शन ए करा है सावनीकरण, ऑप्शन बी करा है गैल्वेनीकरण, ऑप्शन सी करा है अपघटन, ऑप्शन डी करा है विद्युत अपघटन। करेक्ट आंसर होगा गैल्वेनीकरण या यसद लेपन। क्वेश्चन नंबर 6, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। ऑप्शन ए करा एथेन, ऑप्शन बी करा एथीन, ऑप्शन सी करा एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी करा मेथेन। सही उत्तर होगा सी, क्या बनता है एथेनोइक एसिड। जब एथेनॉल का ऑक्सीकरण करेंगे तो बन जाएगा एथेनोइक एसिड। अगर इसको सूत्र को देखें C2H5OH का हम ऑक्सीकरण कर देंगे तो बन जाएगा CH3COOH। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कौन सा एसिड बनेगा प्यारे बच्चों, तो एथेनोइक एसिड बनेगा। कौन सा एसिड बनेगा, एथेनोइक एसिड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है। तो कह रहा है क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्या सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, क्या मेथेन गैस है, क्या नाइट्रोजन गैस है। तो बता दें कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण जो होता है
सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है। क्वेश्चन नंबर 8, अम्लराज जिसको एक्वारजिया कहा जाता है में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है। ऑप्शन के 1 करा 1:3, ऑप्शन बी करा 3:1, ऑप्शन सी करा 1:1, ऑप्शन डी करा 2:1। करेक्ट आंसर होगा 3:1। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध जल को जीवाणु रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रश्न में ऑप्शन ए है फिटकरी, ऑप्शन बी है धावन सोडा, ऑप्शन सी है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन डी है बेकिंग सोडा। तो सही आंसर होगा सी विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है CaOCl2। तो CaOCl2 को विरंजक चूर्ण कहा जाता है जो शुद्ध जल को जीवाणु रहित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन ए करा है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी सही होगा Na2CO3 डॉट 10H2। क्वेश्चन नंबर 11, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? यहाँ दर्पण बताना है प्यारे बच्चों। तो क्या अवतल दर्पण, क्या उत्तल दर्पण, क्या समतल दर्पण, क्या बेलनाकार? तो सही जवाब होगा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, किसी तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए करा है आधा, ऑप्शन बी करा है 2 गुना, ऑप्शन सी करा है 4 गुना, ऑप्शन डी करा है 8 गुना। सही आंसर होगा सी 4 गुना। आज का प्रश्न संख्या 13 है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? ऑप्शन ए करा 3.6 इंटू 10 के पावर 5 जूल, ऑप्शन बी करा 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, ऑप्शन सी करा है 36 इंटू 10 के पावर 6 जूल, ऑप्शन डी करा है 3.6 इंटू 10 के पावर 4 जूल। तो सही आंसर होगा बी 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। अब है 14 क्वेश्चन, ओम के नियम में वोल्टेज और धारा ग्राफ कैसा होता है? ऑप्शन ए करा है वक्राकार, ऑप्शन बी करा है परवलयाकार, ऑप्शन सी करा है सीधी रेखा, ऑप्शन डी करा है वृत्त। तो बता दें कि ओम के नियम में वोल्टेज और धारा के बीच में जो ग्राफ होता है वह एक सीधी रेखा होता है। क्वेश्चन 15, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ओम का नियम, न्यूटन का नियम। तो सही ऑप्शन होगा बी बाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए करा है वाट, ऑप्शन बी करा है जूल, ऑप्शन सी करा है डायोप्टर, ऑप्शन डी करा है ओम। तो सही आंसर होगा सी डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करा है अवतल लेंस, ऑप्शन बी करा है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी करा है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी करा है समतल लेंस। तो बता दें प्यारे बच्चों, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है,
इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत फ्यूज तार किस धातु से बनता है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है लेड और टिन, ऑप्शन डी है चांदी। तो सही जवाब होगा प्यारे बच्चों लेड और टिन। 19 क्वेश्चन है, अमाशय में पाए जाने वाले अम्ल कौन से हैं? ऑप्शन ए कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी कह रहा है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी कह रहा है एस्टिक अम्ल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा अम्ल होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र HCl होता है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है, जो कि अमाशय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए कह रहा है गर्भाशय में, ऑप्शन बी कह रहा है अंडाशय में, ऑप्शन सी कह रहा है अंडवाहिका में, ऑप्शन डी कह रहा है योनि। सही ऑप्शन होगा अंडवाहिका में। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है न्यूरॉन, ऑप्शन बी कह रहा है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी कह रहा है एल्वियोली, ऑप्शन डी कह रहा है कोशिका। सही आंसर होगा नेफ्रॉन। क्या होगा? नेफ्रॉन। तो मानव वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, पौधों में वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन्स है? ऑप्शन ए करा ऑक्सिन, ऑप्शन बी करा है जिबरेलिन, ऑप्शन सी करा है साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी करा है एब्सिसिक अम्ल। सही आंसर होगा ऑप्शन डी एब्सिसिक अम्ल। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का हमें फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए डाई नाइट्रिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डबल न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्वेश्चन 24 है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलती है? तो पूछ रहा है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी जल के द्वारा। क्वेश्चन 25 है, द्विसंकर संकरण में F2 पीढ़ी का अनुपात होता है। ऑप्शन ए कर रहा है 3:1, ऑप्शन बी कर रहा है 1:2:1, ऑप्शन सी कर रहा है 9:3:3:1, ऑप्शन डी कर रहा है 1:1। सही आंसर होगा सी, जिसका जवाब होगा 9:3:3:1। क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य में काटने का कार्य कौन से दांत करते हैं? हमें उस दांत का नाम बताना है जो कि काटने का कार्य करता है। ऑप्शन ए है रदनक, ऑप्शन बी है कृंतक, ऑप्शन सी है चवर्णक, ऑप्शन डी है अग्र चवर्णक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कृंतक। तो काटने का काम कृंतक के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, मानव नेत्र में प्रकाश का फोकस किस भाग पर बनता है? ऑप्शन ए करा है कॉर्निया पर, ऑप्शन बी करा है पुतली पर, ऑप्शन सी करा है आइरिश पर, ऑप्शन डी करा है रेटिना पर। इसका सही जवाब होगा रेटिना पर।
क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए करा है वाट, ऑप्शन बी करा है जूल, ऑप्शन सी कर रहा है ओम, ऑप्शन डी कर रहा है वोल्ट। तो सही जवाब होगा विद्युत ऊर्जा का जो SI मात्रक होगा बी जूल होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, साबुन कठोर जल में झाग क्यों नहीं बनाता? ऑप्शन ए जल अशुद्ध होता है, साबुन अम्लीय होता है, ऑप्शन सी साबुन कैल्शियम प्लस प्लस आयन और मैग्नीशियम प्लस प्लस आयनों से अवक्षेप बनाता है, ऑप्शन डी साबुन घुलनशील नहीं होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, साबुन Ca प्लस प्लस और मैग्नीशियम प्लस प्लस आयनों का अवक्षेप बनाता है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? ऑप्शन ए करा है द्विखंडन विधि, ऑप्शन बी करा है विखंडन विधि, ऑप्शन सी करा है मुकुलन विधि, ऑप्शन डी करा है पुनर्जन्म विधि। इसका सही जवाब होगा से मुकुलन विधि। तो यह वीडियो प्यारे बच्चों कैसा लगा तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच नाइस।